नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि मतगणना में बीजेपी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 24 घंटे इंतजार करें, नतीजे हमारे सामने होंगे। भगवान और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद। जैसे जैसे वोट की काउंटिंग का समय सामने आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। अब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। मैं सीएम पद रेस में नहीं हूं। बीजेपी 135 से ज्यादा सीटें जीतेगी और कांग्रेस 50 के अंदर सिमट कर रह जाएगी। जो दायित्व दिया गया 3 तारीख को स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम, मेहनत की। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आज आभार प्रकट करता हूँ कि उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी को मिला। 135 प्लस। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति में केंद्र सरकार की भूमिका होती है, इसलिए बीजेपी ने एक ऐसे अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया है जो पहले से ही कई सारे विवादों को झेल रहा है। भाजपा सिर्फ एक अधिकारी में दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? क्या भाजपा किसी अन्य अधिकारी को मुख्य सचिव के लिए योग्य नहीं मानती? ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ यही विशेष अधिकारी कर सकते हैं? हमारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली में मुख्य सचिव अपॉइंट करने में केंद्र सरकार का एक रोल रहता है, उसके चलते इन लोगों ने एक ऐसे विशेष अफसर को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जो पिछले कई दिनों से कई सारे विवादों को झेल रहे हैं। और इससे संबंधित आज हम कई सीधे सटीक सवाल बीजेपी से पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल, व्हाई इज बीजेपी इंटरेस्टेड इन ओनली वन ऑफिसर? ऐसी क्या दिलचस्पी है भाजपा को इस विशेष अफसर से कि उनकी सारी इंटरेस्ट या दिलचस्पी उस एक व्यक्ति में जाकर लीन हो जाता? यह सवाल है हमारा बीजेपी से। हमारा दूसरा सवाल बीजेपी से कि क्या बीजेपी कोई और अफसर इस काम के लिए योग्य नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार किसी और अगमुट काडर के अफसर को, वरिष्ठ अफसर, सीनियर मोस्ट अफसरों में से, इतनी लंबी सूची है सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स की, उसमें से एक भी शख्स को मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी का कार्यभार संभालने के योग्य नहीं समझती? सिर्फ एक ही विशेष अफसर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही काम कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। एक दिन और की बात है, नतीजे आएंगे और साफ पता चल जाएगा कि यहाँ दोबारा हमारी सरकार बनेगी। पोल और ये सब ये मीडिया की चीज़ें होती हैं। हम जब लोगों की नब्ज देखते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बात असली वो है जो हम फीडबैक लेते हैं। और पहले दिन से हमने आपको कहा कि हमारी सरकार का जो कार्य रहा, हमारी विचारधारा, हमारा वर्कर, सब बातों को देखते हुए हम सरकार दोबारा से बनाएंगे। और एक दिन की और बात है,
नतीजे आएंगे और आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ फिर से बहुत बढ़िया ढंग से हमारी सरकार बनेगी। पोल और ये सब ये मीडिया की। वहीं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अलग अलग प्रांतों राज्यों की सरकारों ने देश की अलग अलग संस्थाओं को साथ लेकर जल निकायों के कायाकल्प करने के लिए पहल की थी। देश के 75 प्रतिष्ठित तालाबों और जल निकायों की पहचान की गई और उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 800 साल पुरानी ऐतिहासिक शमी जलाशय का भी पुनरुद्धार किया गया है। कार्यक्रम तय करने के लिए कहा गया है। इस जलाशय के संरक्षण की जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी? देश के विभिन्न प्रांतों की सरकारों, राज्यों की सरकारों, अलग संस्थाओं को साथ लेकर के देश की जल विरासत को, ऐसे सारे स्रोतों को जिन्होंने सदियों तक हमें अपने जल से सींचा है, जीवन प्रदान किया है, उन सब के पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम हाथ में लिया था। देश भर में ऐसे अमृत काल के समय में ऐसे 75 आइकॉनिक तालाब और वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर इस तरह के पुनरुद्धार का कार्यक्रम किया गया है। आज हम सब के सामने ये ऐतिहासिक शमशी तालाब जो 800 साल से पुराना है, इसका भी जीर्णोद्धार जल शक्ति मंत्रालय देश के विभिन्न। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ दिन पहले पटियाला के जातवाला चौतारा इलाके में हुए चोरी का खुलासा किया है। एसएसपी पटियाला खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि सुनार के घर से सोने और चांदी के तकरीबन 2 किलो के गहने चुराए गए थे, जिसकी पुलिस सिलसिलेवार तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, जिसके तहत एक औरत सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी शर्मा ने बताया कि महिला घरेलू औरत है और उसके अलावा राजा, जिसकी उम्र 24 साल है, वो मनियारी के सामान की फेरी का काम करता है, और आदित्य बिहार का है जिसकी उम्र 21 साल है, जो कबाड़ फेरी का काम करता है। फेरी के बहाने ये लोग घरों की रेकी करते थे और चोरी करने वाले घर को चिन्हित कर उसमें चोरी की घटना को अंजाम देते थे। एसएसपी के मुताबिक पकड़े गए लोगों के पास से 1 करोड़ रुपए के गहने बरामद कर लिए गए हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਦਿਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਭੀਮਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੰਜਲੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ज्वैलरी, गोल्ड ਅਤੇ सिल्वर ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 1 ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘਲਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੜੀ ਦਰ ਲੜੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡੰਪ, टावर डंप, सारा जिन्ना भी साडे कोले ट्रेड क्राफ्ट हुंदा है उहदी वरतों करदे होए इस बड़ी वड्डी चोरी की वारदात नूं बड़ी मुकम्मल रिकवरी नाल पटियाला पुलिस ने जिहड़ा सुलझा लिया। ते इस दे नाल ही मैं दसना चाहुंदा कि कोई भी जिहड़ा ब्लाइंड मर्डर आ या कोई भी सनसनी केस जिहड़ा कोई क्राइम कोई वारदात होई सी पटियाला जिले च, ये लास्ट सीगी जिहड़ी असीं ट्रेस करन च लगे सी। इस दे नाल ही साडे तकरीबन सारे क्राइम सॉल्व ने ते 1 करोड़ रुपया तकरीबन जिहड़ा सोना ते चांदी असीं रिकवर कीता। वहीं बठिंडा शहर के रहने वाले 11 वर्षीय स्कूली विद्यार्थी कार्तिक गर्ग को 1 मिनट में सबसे अधिक अंग्रेजी शब्द पढ़ने वाले बच्चे का खिताब मिला है। उनके द्वारा 1 मिनट में 365 अंग्रेजी के शब्दों को पढ़कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। कार्तिक की इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा विभाग ने उनको विशेष तौर पर सम्मानित भी किया है। शार्प प्रिंस एजुकेशन के डायरेक्टर रंजीव गोयल ने बताया कि बठिंडा के लॉर्ड रामा पब्लिक स्कूल की 6ठी कक्षा के विद्यार्थी कार्तिक गर्ग ने 1 मिनट में 365 अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र के विद्यार्थी जकियान गवद के नाम पर था, जिसने 1 मिनट में 339 शब्द पढ़े थे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने कार्तिक गर्ग
के इस रिकॉर्ड की पुष्टि करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਗੋਇਲ ਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤਿਕ ਗਰਗ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੇ ਕਹਾਉਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ही ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ। बड़ी वधिया गल है भी 1 मिनट का जिहड़ा समा है बड़ी वधिया। वहीं मिर्जापुर जिले में पंचायती राज समिति के सभापति और एटा के विधायक विपिन कुमार वर्मा के फर्जी लेटर के आधार पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। अब विधायक ने बताया कि पूर्व में भेजे गए फर्जी पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसमें राजगढ़ ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ लिखा गया था। फर्जी लेटर का मामला सामने आने पर सीडीओ ने जांच का आदेश दिया था। मुख्य विकास अधिकारी के नाम पर स्पीड पोस्ट से आए लेटर में ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए थे। लेटर मिलते ही उन्हें बिना किसी जांच कराए ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए थे। फर्जी लेटर की जानकारी होने पर विधायक ने पत्र लिखा, पहले मिले पत्र को फर्जी करार दिया। पंचायती राज समिति के सभापति और उनके निजी सचिव ने कहा कि फर्जी लेटर पैड है, ग्राम पंचायत सचिव के विभाग के लोगों ने ही इसे जारी किया होगा। माननीय सभापति जी का लेटर में पहले हमको एक लेटर मिला कि एक सचिव है, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दिया जाए और उनको ट्रांसफर है उसको रोक ले और उनको रिलीव न कर दिया जाए। फिर ऐसा है उसके ठीक बाद एक और लेटर हमारे पास प्राप्त हो गया कि ये कहकर कि माननीय सभापति जी के ही लेटर पैड में कि वो उनके नाम से किसी ने फर्जी तरीके से लेटर जारी किया है, उसको उसमें जो लिखा है उसको नहीं मानना है। तो हमने वहीं कन्नौज में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र के अकबरपुर के पास नेशनल हाईवे का है, जहां छिबरा मोड़ से कन्नौज जा रहे फौजी अभिषेक चौहान की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक अभिषेक विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नादनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जम्मू के राजौरी में उनकी तैनाती थी। वहीं रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते स्कूल जा रही छात्रा पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बेटी को बचाने दौड़े पिता समेत 5 लोगों को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसकी वजह से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरा मामला डीह थाना इलाके के पूरे इटहा गांव का है, जहां के रहने वाले नंद कुमार का पड़ोस के कमलेश कुमार से पुराना जमीनी विवाद था। इसी मामले में एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति पर 151 के तहत चालान करते हुए सख्त हिदायत दी थी। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज कमलेश कुमार पक्ष ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया और स्कूल जा रही छात्रा कविता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बेटी की चीख पुकार सुन उनके पिता उसे बचाने दौड़े तो पूरे परिवार को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां नाबालिग समेत 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। थाना डी के अंतर्गत ग्राम पूरे इटौरा जो मजरा है बितौरा का, वहां पर खूंटा गाड़ने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। जो पीड़ित पक्ष है उनकी तहरीर पर थाना डी में सुसंगत धाराओं में इसमें सर ये हुआ जमीनी विवाद था। उसमें जो कि एक दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसमें पुलिस अपना पकड़ के ले गई थी, बंद कर दिए थे छोटे भाई को इनके। और उसके बाद क्या हुआ? आज हुआ सुबह
बिटिया स्कूल जा रही थी, उसको रास्ते में कुल्हाड़ी से खंता से मारे हैं। उसके बाद जब घर के जाने छुड़ाने के लिए गए तो उनको भी मारे। 5 लोग घायल हैं टोटल। कितने लोग थे मारने में? मारने में 12-13 लोग थे। और कितने लोग घायल हुए हैं? 5 लोग घायल हैं। रायबरेली में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ, जिससे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के बसावन खेड़ा गांव के पास का है, जहां रायबरेली से जा रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई, जिससे कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे सभी 5 लोगों को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि सभी को मामूली चोटें आई हैं और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिया टूटे होने के कारण आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। अगर जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा पुलिया को ठीक नहीं कराया गया तो वो लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। ये घटना सुबह वही 6 बजे के करीब ये लोग रायबरेली आश्रम से आ रहे थे, जैसा उन्होंने बताया। तो इधर से नहर की ये पुलिया टेढ़ी है, तो ये रास्ता समझ नहीं पाए और उसी में जाके गिर गए। कितने लोग चोटिल हुए इसमें? चोटिल कोई नहीं हुआ, 5 लोग इसके अंदर थे। चोटिल कोई नहीं हुआ, सब लोग सेफ हैं। इससे पहले भी कोई घटना घटी है यहाँ पे? हाँ, इसके पहले अभी 2-4 दिन पहले एक होंडा सिटी गाड़ी गई थी, उसमें भी 5-6 लोग थे, उसमें भी कोई चोटिल नहीं हुआ था। बाकी गाड़ियाँ तो क्षतिग्रस्त होती। हमारा परिचय है, मेरा नाम है सुखदेव सिंह। मैं भारतीय किसान यूनियन दद्दूगुट का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मुरार मऊ के सूदिक पूर्वक पास पुलिया टूटी पड़ी है और अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिससे आए दिन 1-2 एक्सीडेंट तो रोज होते हैं। वहाँ किसी की गाड़ी घुस जाती है और किसी के 4 पहिया उसके अंदर चला गया। बहुत धन और जन दोनों की हानि हो रही है। इसलिए आपके विभाग के अधिकारियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि अविलंब पुलिस। वहीं मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने पहली बार अंतर मदरसा खेलकूद प्रतियोगिता का निर्देश दिया है। इस कड़ी में आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक 31 मदरसों के बीच रायबरेली में अंतर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी के तहत जिले के 31 मदरसों में इंडोर खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेलों में खो-खो, कबड्डी और अन्य शारीरिक बल देने वाले स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कहना है कि इस आयोजन को लेकर मदरसा संचालकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही वाजिब समय पे आया है। उसमें एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि 22 तारीख से 30 तारीख तक अपने जनपद में खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए बच्चों को और युवाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए और उनको दृढ़ मजबूत बनाने के लिए सरकार ने मदरसों में खेल कूद प्रतियोगिताएँ रखने का निर्देश दिया था। उसके क्रम में जनपद रायबरेली ने पूरे समस्त मदरसों, जिसमें हमारे 3 अनुदानित मदरसे हैं और 28 गैर अनुदानित मदरसे हैं, उनमें सब में रोस्टर जारी कर दिया गया है और शीघ्र ही 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में हम लोग खेल प्रतियोगिताएं कराएंगे और जिसके समस्त फोटोग्राफ्स हम अपने पास मंगवाएंगे। इसके बाद इनके पुरस्कार की कार्रवाई आगे की जाएगी। खेलकूद में क्या मुख्य रूप से? खेलकूद में स्थानीय जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल की जाएंगी। जैसे बच्चों को जिसके लिए आधारभूत विशेष संसाधनों की आवश्यकता न होकर फिजिकली जो संसाधनों से खेल जो किए जाते हैं, उनसे हम अपनी प्रतियोगिताएं संपादित कराएंगे। मदरसा संचालकों में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। ये बहुत ही अच्छा संदेश मिला है। जब से ये पत्र निर्गत हुआ है, सारे मदरसों में तैयारियां। वहीं जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहरी के पूर्वा गांव का है, जहां मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं।
मिर्जापुर नगर के रामबाग में स्थित जिला चिकित्सालय अब मंडलीय चिकित्सालय बन चुका है। ताजा मामला तहसील के पास रहने वाले एक परिवार का है। यहाँ पर बेटी की तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए मंडलीय चिकित्सालय लेकर पहुंचा, जहाँ पर डॉक्टरों के इलाज शुरू करने के साथ ही उसकी जांच भी कराई जाती है, लेकिन उसे डेंगू निकलता है। डॉक्टर की सलाह पर परिजन बेटी को अस्पताल में ही भर्ती कर देते हैं और उसके स्वास्थ्य में सुधार भी होने लगता है। 29 नवंबर की रात में बेटी की तबीयत अचानक से बिगड़ती है तो बेटी के साथ मौजूदा माता पिता वहां ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के पास बार बार जाते हैं और उन्हें बार बार ये कहकर जगाते हैं कि बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन जवाब मिलता है कि डॉक्टर साहब नहीं है। ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर उसे इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर बेटी को मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हम लोग डॉक्टर देवराज सर को दिखाने गए थे सोमवार को 10 साढ़े 10 बजे करीब। तो उन्होंने देखा बच्ची को तो जांच लिख दिया और दवाई भी चल रहा है। तो दूसरे दिन रिपोर्ट आया तो दिखाए तो उसमें डेंगू निकला। डेंगू में वो तो भर्ती कर लिए देवराज सर, भर्ती कर लिए। उसके बाद बच्ची का पानी और दवाई चल रहा था, सुई। दूसरे दिन हमने 7 बजे उससे मिल के आए, एकदम स्वस्थ थी, सही थी। डॉक्टर साहब आए थे 5 बजे राउंड पे, उनसे बात भी किए कि डॉक्टर साहब इनको बुखार चढ़ता उतरता है, लेकिन वो कहें कि ठीक हो जाएगा बेटा, सुई लग रहा है, उसी से सही हो जाएगा। हमने घर चले आए। लड़की के माता पिता वहाँ थे, थोड़ा मतलब बोलने चालने में थोड़ा सा वो थे, वो लोग बोल नहीं पाया। रात को उसका तबीयत अचानक 2 बजे रात बिगड़ गया और मेरे वाइफ यहाँ गए, वहाँ पे कंपाउंडर को बुलाने, कह रहा है कि मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरा ड्यूटी नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है, फोन नहीं उठा रहे थे। 1 से 1.5 के बीच में बच्ची को कुछ प्रॉब्लम हुई है राइगर की या सीजर की। तो पेरेंट्स लोग वहाँ पर उस समय जो नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय थे वहाँ पर इंचार्ज, तो जब बुलाया तो उन्होंने मतलब वो ये बोला कि ये अभी चलो हम बार बार डिस्टर्ब ना करो, वहाँ रहे। नर्सिंग की वजह से गए, उन्होंने उतना जो प्रॉब्लम थी उनको ना केयर करके बाद में जब वो 2-3 बार गए हैं पेरेंट्स ने, तब उन्होंने फिर इमरजेंसी से डॉक्टर को बुला कर उन्हें दिखवाया है। इमरजेंसी बच्चे को फिर लेके आए हैं, लेकिन तब तक बच्ची कोलैप्स हो गई थी। तो अब ये किस कंडीशन में सडनली इतनी जल्दी, चूँकि रिकवरी फेज में थी बच्ची, काफ़ी स्वस्थ हो गई थी, कैसे हुआ? लेकिन जो पेरेंट ने कहा कि साहब मैंने इनको 2 बार जगाया और बुलाया, तो नर्सिंग स्टाफ की थोड़ी लापरवाही आई है और उन्हीं के बारे में अटेंडेंट ने जो कहा था तो उनके खिलाफ मैंने 3 के खिलाफ एक्शन ले लिया, तीनों को निकाल दिया है। और बाकी हमने शोकॉज नोटिस दिया है मैट्रन को और डॉक्टर को भी दिया है कि जिसकी लापरवाही होगी तो उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे। 1 से 1.5 के बीच में बच्ची को कुछ प्रॉब्लम हुई है। बुलंदशहर में घर में घुसकर युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। मामला बुलंदशहर के पहासू कस्बे का है, जहां 3 दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सर घर पे नदीम आया, नदीम ने कही कि मेरा सट्टे का काम करो। मेरे घर वालों ने कही मैं सट्टा नहीं लेता हूँ और क्या नाम है, मुझसे कहने लगा 2 साल हो गए उन्हें छोड़े हुए। तीनों भाई आए वो साथ में, उन्होंने कही सट्टे का काम करो। उन्होंने मना कर दी, मैं नहीं करता भाई। उन्होंने मना करने के बाद में वही कहने लगे नदीम, बल्ला और क्या नाम है वसीम, ये तीनों ने अंदर उन्हें मारा। उन्होंने मना करी, इतने में उन्होंने उनके गोली मार दी। आज शाम 5 बजे कस्बा पहासू में एक मोहल्ला काजी खेल है, यहाँ पे एक आसू अली उर्फ चोचू सनाब चांद मोहम्मद, इसको एक नदीम ने गोली मारी है और इस प्रकरण की पूरी जांच की जा रही है। अभी गोली मारने का बहुत सारा कारण स्पष्ट होकर नहीं आया है, इसकी जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पत्नी ने सर एक आरोप लगाया सट्टे को लेकर कोई विवाद हुआ है, ऐसा कुछ मामला सामने आया? ऐसा कुछ जांच में जो भी आएगा वो बताएं। वहीं बिजनौर सदर तहसील के गांव गुजरपुर जसपाल गांव में तैनात लेखपाल को रिश्वत लेते हुए विजिलेंस बरेली की टीम ने गिरफ्तार किया है। लेखपाल को 9,000 की रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लेखपाल ने पीड़ित किसान से दाखिल खारिज कराने के नाम पर रिश्वत मांगी थी।
बुलंदशहर में स्पोर्ट्स और किचन के सामान से लदे ट्रक पर हाथ साफ करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से सामान के 170 कार्टून और एक बाइक भी बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। भाई ट्रक संदिग्ध अवस्था में गुलाबटी रोड कोतवाली देहात क्षेत्र में खड़ा हुआ है। जब हम लोगों ने इस बारे में जानकारी की तो हमें ये पता चला कि ये ट्रक रवाना हुआ था गाजियाबाद से, एक लॉजिस्टिक कंपनी ने हायर किया था और इसको सामान लेके मधुबनी बिहार जाना था। और हमें एक व्यक्ति मिले जिन्होंने इस ट्रक को हायर किया था। उन्होंने बताया उन्होंने काफ़ी सामान भेजा था जो कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। इस पर तत्काल हमारे यहाँ पे FIR दर्ज हुई और जब विवेचना शुरू हुई तो हम लोगों ने इस विवेचना के दौरान ही काफ़ी माल बरामद कर लिया है। वह सिलक्यारा सुरंग में बचाए गए श्रमिक मंजीत अपने घर पहुंच चुके हैं। इस दौरान मंजीत ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उनका इतना ध्यान रखा। साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी उन्होंने कहा कि वो प्रशंसा करते हैं, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे घर के लिए इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता। मंजीत अपने घर पहुंचा है। पूरे घर में देखिए दिवाली सा माहौल है यहाँ पर। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।